बंधुओं, एक बात हम बड़ी मार्मिक बताना चाहेंगे। हमारी मृत्यु हो जाती, जो हमने पूरा दिन भर का परिदृश्य देखा, सवेरे 9 बजे से यहाँ से निकले थे, 9:47 पर पत्रकारों ने बताया है सीसी फुटेज देख करके कि 9:47 पर वहाँ पर हमारी पालकी को रोक दिया गया था। 47 मिनट को छोड़ दीजिए, उसके बाद से लेकर के शाम को 5 बजे तक का जो समय है, 5 बजे यहाँ ला करके हमको खड़ा कर दिया गया। इतनी देर में हमने जो कुछ इस पालकी पे बैठ करके देखा, उससे बहुत स्पष्ट है हमारी आंखों में, हमारा अंतिम दिन कर देने की इनकी इच्छा थी, इनकी योजना थी कि इनको पालकी से उतारो। बार बार हमारे ऊपर यही जोर डाला जा रहा था कि पालकी से उतरो, पालकी से उतरो, पालकी से उतरो। पालकी से उतरने की इतनी बड़ी जिद क्यों? क्योंकि जैसे ही हम पालकी से उतरते, उनके 150-200 सादे जवान खड़े थे चारों तरफ। वो लोग भीड़ बन करके आते, धक्का मुक्की शुरू करते। वीडियो में जनता को दिखता कि पब्लिक धक्का मुक्की कर रही है, और उसी में हमको पटक करके मार दिया जाता, 2-4 और को मार दिया जाता, और सारा दौड़ मच दिया जाता कि शंकराचार्य के कारण भगदड़ हुई और लोग मारे गए। आज आपकी हेडलाइन में यही होता जैसे कुंभ में हुआ था, भगदड़ मची। भगदड़ क्यों मची? क्योंकि 1:30 बजे रात को इसी प्रशासन का, कुंभ मेला प्रशासन का एक अधिकारी माइक लेकर के बोलने लगा। लोग सो रहे थे और वो कहने लगा, बड़ी तेजी से उठाने लगा, उठो भागो, उठो भागो, और उनके लोग हाथ पैर चलाने लगे, डंडा चलाने लगे। जो लोग सोए हुए थे उनको कम से कम 1-1.5 मिनट का समय चाहिए होता है नींद खुलने के बाद अपनी स्वाभाविक प्रकृति में आने के लिए, वो उनको मिला ही नहीं। डंडा पड़ते ही से उठे और भागे, और पता चला कि भगदड़ मच गई, जिसके कारण भगदड़ हुई थी और जिसके कारण जाने कितने लोग मारे गए थे। उसके पीछे वो अधिकारी जिसने अनाउंसमेंट किया था, आप में से कई पत्रकारों ने वो वीडियो सार्वजनिक किया था, लेकिन उसकी चर्चा ज्यादा नहीं हुई, वो अधिकारी था। इसी तरह से भगदड़ तो कराई जाती है, कल ये कराने की योजना थी। और इसकी पुष्टि कैसे हुई कि पहले हमको रोका गया, और रोकने के बाद हमारे एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ करके, घसीट घसीट करके हमारी आंखों के सामने ले गए। उनमें दंडी सन्यासी थे, हमारे मुख्य शिष्य हैं ज्योतिर्मयानंद जी और प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद जी। इन दंडी सन्यासियों को घसीट करके ले जाया गया। हम खून का घूंट पी करके बैठे रहे। उसके बाद हमारा एक छोटा, अभी 14 साल का दंडी सन्यासी शिष्य है, जो विश्व का सबसे कम उम्र का इस समय का दंडी सन्यासी शिष्य है, उसको घसीट करके ले जाया गया। हमारी गौ माता, जिनको हम गंगा स्नान कराने के लिए ले जा रहे थे, शौक से हमारे एक विद्यार्थी ने पकड़ रखा था कि मैं पकड़ूंगा, उसको पकड़ करके पहले तो उसके बाल पकड़ के घसीटे, उसके बाद उसको पटक करके उसके ऊपर जूता रख करके मारा गया। और ये माता जी हैं, साध्वी जी, पूजा जी, ये बेचारी श्रद्धा से आई थी कि शंकराचार्य जी के साथ जाकर के अच्छे से स्नान कर लेंगे। हमसे पहले से ज़्यादा परिचित नहीं थी, केवल 1-2 बार पहले मिली हुई थी। इन्होंने सोचा कि हम शंकराचार्य जी के साथ अच्छे से स्नान कर लेंगे, हमारे साथ लग गई थी। इनको मारा गया। ये 94 साल का बुजुर्ग, बताइए इसका ये क्या ऐसा कर देने वाला था? इस बुजुर्ग को गिरा दिया गया, अब गिरा करके इसके पूरे शरीर पर जूते से मारा गया, पूरे शरीर पर। मेडिकल रिपोर्ट है, हाथ में चोट है, छाती पे चोट है, पसली में चोट है, कूल्हे में चोट है, घुटने में चोट है, पैरों में चोट है, पूरे शरीर में जूते से दे लात इनको मारा जा रहा है। अब बताइए, इनका चेहरा देखने के बाद कौन होगा ऐसा? शायद रावण भी इनके ऊपर दया कर देता, लेकिन नहीं दया आई। इसका मतलब ऐसे लोग हैं